हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी दोस्तों आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ एक अच्छा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया के, भारत की जलवायु के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में जलवायु से हमेशा एक न एक क्वेश्चन बनता है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में, है ना। तो जलवायु किसकी मेरे भाई? भारत की। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं भारत के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने में, ठीक है ना। तो उन सब के फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कौन सा क्लाइमेट होता है भारत में, किस टाइप का होता है, कब आता है ना। ये तमाम बातें हम बात करेंगे। मानसून के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जितने भी फिनोमेना हैं दोस्तों भारत की जलवायु को लेके, उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे फिनोमेना हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स पढ़ने वाले हैं जल क्लाइमेट को लेके इंडिया की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में, है ना। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों क्लाइमेट क्या होता है, और स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में। तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों क्लाइमेट का मतलब क्या है ना। तो आप बताओगे सर, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मेरे भाई, है ना, जो जहाँ पर रह रही है, अपने हैबिटेट में रह रही हैं, उनका एक अपना क्लाइमेट है मेरे भाई, है ना। वो जिस कंडीशन में रह रही है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक्चुअल में क्लाइमेट है क्या, तो आप बता दोगे सर ये एक क्या है दोस्तों? ये क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज लगभग 30 से 35 साल का एवरेज जो टेम्परेचर में बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं तापमान में मेरे भाई। तो तापमान का बढ़ना या फिर कम होना, तो तापमान का बढ़ना या कम होना, कुल मिला के इसमें चेंजेस आना, है ना। जो चेंजेस आते हैं मेरे भाई, इसकी वजह से मेरे भाई इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना। जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं मेरे भाई हमारे पूरे इकोसिस्टम में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कुछ नहीं है मेरे भाई, 30-35 साल के एवरेज, जो भी एवरेज निकल के आता है 30-35 साल का, उसमें तापमान में वृद्धि या कमी हुई। तो मान लो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी समस्या है, तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया तब भी समस्या है। तो क्लाइमेट का अल्टीमेटली मतलब यही है कि जो भी स्पीसीज है, जो भी इकोसिस्टम है, वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा। अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है मेरे भाई, उसके सस्टेन होने में कुछ दिक्कत आ रही है ना, तो हम समझ पाएंगे या तो उसके तापमान में वृद्धि हो रही है या फिर क्या कमी हो रही है। सो दिस इज अ क्लाइमेट। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आते हैं, तापमान में जो बदलाव आते हैं ओवर द टाइम मेरे भाई, लगभग 30 से 35 साल में, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। और हम किसके बारे में बात करने हैं यहाँ पर भाई? भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत का क्लाइमेट कैसा है दोस्तों? तो आप पूछोगे सर क्लाइमेट का मतलब क्या है? तो भारत का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉनसूनी क्लाइमेट। कैसा है मेरे भाई? मॉनसूनी क्लाइमेट। कैसा है मेरे भाई? मॉनसूनी क्लाइमेट। तो हम इसे बोलेंगे भारत की जलवायु कैसी है, आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप बताना ये मॉनसून पर डिपेंड रहती है। मतलब इस मॉनसून का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मेरे भाई कोई ऐसी विंड आएगी जो भारत में बारिश कराएगी, है ना। अगर वो विंड नहीं आई तो भारत में बारिश नहीं होगी। तो ऐसी कोई विंड मेरे भाई, है ना, ऐसा कोई लो प्रेशर जो भारत में बारिश करा दे, है ना, तो वो मॉनसून है। जो मॉनसून बनता है, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई? विंड। कौन होती है? विंड। तो वो विंड कहाँ से आती है, कहाँ से लो प्रेशर बनता है, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो अभी क्या आपने समझा यहाँ पे कि मॉनसून है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी जलवायु है। ये मॉनसून शब्द हमने कहाँ से लिया है? अरब भाषा से। कौन सी भाषा से मेरे भाई? अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से? अरबी लैंग्वेज से। तो पूछ सकता है मेरे भाई कौन सी भाषा का है? अरबी लैंग्वेज का है, ठीक है। इसके आगे बात करूँ मेरे भाई, एक्चुअल में ये मॉनसून को इम्पैक्ट कौन करता है? तो हम देख पा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे विंड चलती है। आपको पता है विंड क्या होती है? तो आप जरा देख लो मेरे भाई, सबसे पहले विंड क्या होती है। तो सुनो मेरे भाई, विंड हमें जाननी है तो हमें पहले देखना पड़ेगा एयर के बारे में। किसके बारे में? एयर। आपको पता है पूरे इकोसिस्टम में हर जगह क्या है? एयर है ना। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। लेकिन मेरे भाई उसी एयर को मैं क्या कर दूं? उसी एयर को मैं हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करा दूं। हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से मेरे भाई क्या करूं? इसे, इस विंड को फ्लो करा दूं। तो उसका जो मूवमेंट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? विंड। तो आपको समझ में आ गया विंड क्या होती है? किसी भी एयर को, हवा को अपन उसे हॉरिजॉन्टली मेरे भाई क्या करेंगे? मूवमेंट करा देंगे। मतलब इस तरीके से कोई हवा अगर चलने लगती है मेरे भाई किसी दिशा में, तो उसे उसका नाम क्या देते हैं? विंड, ठीक है। अब ये दोस्तों विंड भी दो टाइप की होती है।
कितने टाइप की होती है? 2। तो एक होती है कोल्ड विंड, एक होती है मेरे भाई, एक होती है कोल्ड विंड, और एक होती है दोस्तों, एक होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होती है कोल्ड और एक होती है वार्म। वार्म समझते मेरे भाई? गर्म। ये कैसी होती है मेरे भाई? ये वार्म होती है और ये कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडी हवा, वार्म मतलब गर्म हवा। तो हमें यहाँ पे 2 टर्म्स पढ़ने के, कब तो उसे ठंडी बोलेंगे, कब गर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ठंडी और गर्म का डिफरेंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जब भी आपको एक बात बताऊँ मेरे भाई, जब भी कोई विंड चलती है तो उसकी पहली कंडीशन यही होती है, वो हाई प्रेशर से कहाँ चलती है मेरे भाई? लो प्रेशर की तरफ। कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा मेरे भाई? तो हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए मेरे भाई हमें जो भी एयर होती है मेरे भाई, उनको क्या करना पड़ेगा? उस एयर को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? उसको हमें कोल्ड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कोल्ड। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, जब भी हाई प्रेशर बनेगा, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये हमारा सरफेस है अर्थ का, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अगर मैं इस सरफेस से ऊपर जाता हूँ, इस सरफेस से ऊपर जाता हूँ, इस सरफेस से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, तो आपको पता है अगर इस सरफेस से हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अगर ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभमंडल में हाइट के साथ साथ तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आएगी मेरे भाई, इसका मतलब यहाँ पे माहौल कैसा होगा? गर्म, वार्म। जब ये हवाएं ऊपर हो जाएंगी तो कैसी होगी? कोल्ड। जब हवाएं ठंडी हो जाएंगी तो वो कैसी हो जाएंगी मेरे भाई? भारी। कैसी हो जाएंगी? भारी। जो ठंडी हवाएं थी वो कैसी थी? हल्की। कैसी थी मेरे भाई? हल्की थी। हल्की हवाएं आसानी से ऊपर को उठ जाती हैं, जबकि भारी हवाएं क्या होती हैं? गिरती हैं। तो इसका मतलब ये है, जो भी हल्की हवाएं हैं या जो भी भारी हवाएं हैं, जो भारी हवाएं होंगी मेरे भाई, उनको अपन बोलेंगे कोल्ड विंड। क्या बोलेंगे? कोल्ड विंड। और जो हल्की हवाएं उनको क्या बोलेंगे? वार्म विंड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जितनी भी कोल्ड विंड है, पहली बात तो ये कोल्ड विंड अपने आप में कैसा प्रेशर बनाएंगी? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनाएंगी कोल्ड विंड। और आपको पता है जो भी विंड चलती है हमेशा भारी चीज हमेशा हल्के की तरफ गिरती है, तो वो किधर को जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। किधर को जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो लो प्रेशर पे बनेगी तो वहाँ पे माहौल कैसा होगा? वार्म, मतलब गर्म। जब कोल्ड होगा तो कैसा होगा मेरे भाई? यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो कैसा होगा? कोल्ड। तो ये ठंडी हवाएं, ये गर्म हवाएं, हमेशा आपको बात याद रखनी है, जो भी ठंडी हवाएं होती हैं वो बारिश नहीं कराती, बारिश नहीं कराती। क्योंकि मेरे भाई इनका क्या होता है? ये तो नीचे को गिरती हैं, जबकि ठंडी गर्म हवाएं क्या होती हैं? ऊपर को उठती हैं। जब ये हवाएं किसी ओशन से ऊपर को उठेंगी तो अपने साथ क्या लेके जाती हैं? बहुत सारा वाटर वेपर। क्या लेके जाती है? वाटर वेपर। और पानी लेके जाती है मेरे भाई। तब ऊपर जाके जब ह्यूमिडिटी कलेक्ट होती है तो ये क्या करा देती है? बारिश। तो कौन सी हवाएं बारिश कराती हैं? लो प्रेशर की हवाएं। कौन सी कराती हैं? लो प्रेशर की। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी कोल्ड विंड होती हैं, जिन्हें अपन हाई प्रेशर बनाती हैं, ये बारिश नहीं कराती, ये बारिश नहीं कराती। जबकि जितनी भी गर्म हवाएं हैं जो क्या बनाती हैं? लो प्रेशर बनाती हैं, वो रेनफॉल क्या करती हैं मेरे भाई? कराती हैं। रेनफॉल कराती हैं, बारिश कराती हैं। तो हमें यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना है कि कब कब लो प्रेशर बनेगा, कब कब लो प्रेशर बनेगा। क्योंकि अल्टीमेटली लो प्रेशर ही क्या करा रहा है? बारिश करा रहा है। लो प्रेशर ही क्या कराएगा मेरे भाई? बारिश कराएगा, बारिश कराएगा, बारिश कराएगा। तो हमें यहाँ पे लो प्रेशर के बारे में, हाई प्रेशर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फैक्ट लिखे हुए हैं मेरे भाई आपके सामने कि जो मानसून है मेरे भाई, मानसून क्या है? कोई हवा चलती है, उस पर डिपेंड करता है। तो मानसून चलेगा तो विंड चलेगी, तो विंड हमेशा चलती है मेरे भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कहाँ चलती है मेरे भाई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। और हाई प्रेशर की हवाएं कैसी होती हैं? कोल्ड, मतलब ठंडी होती हैं। लो प्रेशर कैसी होती हैं? वार्म, मतलब गर्म होती हैं। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ बारिश नहीं होती है, जबकि जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ बारिश होती है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। कुल मिला के अगर मैं भारत की बात करूँ, कुल मिला के मेरे भाई अगर मैं भारत की बात करूँ, तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये हमारे सामने इंडिया का मैप है, ये हमारे सामने इंडिया का मैप है। तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये हमारे पास ओशन है, ये ओशन है मेरे भाई, यहाँ से हवाएं चलती हैं और हवाएं किधर को जाती हैं? इंडिया की तरफ, लैंड की तरफ। देखो ये सी है और ये क्या है? लैंड है। ये सी है और ये लैंड है। तो इधर से हवाएं जाती हैं मेरे भाई। जब हवाएं सी टू लैंड चलती हैं, जब हवाएं सी टू लैंड चलती हैं,
तो मेरे भाई क्या होता है, उसे बोलते हैं आता हुआ मानसून, या क्या बोलेंगे उसे, ये हवाएं कहाँ से आ रही है मेरे भाई, साउथ और वेस्ट से, तो इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे। जो कब आता है मेरे भाई, गर्मियों में। कब आता है, समर में आता है, गर्मियों में आता है। तो गर्मियों में आने वाला मानसून कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून, जो सबसे पहली बार इस कहाँ पे कराता है, केरल में कराता है। कहाँ पे कराता है मेरे भाई, केरल में। उसके बाद धीमे धीमे पूरे भारत में इस तरीके से बारिश कराता रहता है। तो जो मानसून आपको पता है दोस्तों, सर गर्मियों में आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। और उसके बाद मेरे भाई जब ये 6 महीने पूरे हो जाते हैं मेरे भाई, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं आपको पता है, फिर हवा चलने लगती है इधर से इधर की, फिर हवाएं इधर से इधर को चलने लगती हैं, उल्टी हवाएं चलने लगती हैं। तो ये हवाएं चल रही हैं मेरे भाई, ये लैंड से कहाँ चल रही हैं, सी की तरफ। अब ये हवाएं उल्टी चलने लगी तो इसे क्या बोलेंगे, रिट्रीट, रिट्रीट मानसून। क्या बोलेंगे, लौटता हुआ मानसून। क्या बोलेंगे, लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून दोस्तों कब आता है, आप बताना। नवंबर से लेके मेरे भाई कब तक, फरवरी मार्च तक, जो भी लिखा हो वो सारे आंसर सही है। बोले तो विंटर में। ये कब आता है मेरे भाई, विंटर में, मतलब सर्दियों में आता है। जबकि मेरे भाई साउथ वेस्ट कब आता है, गर्मियों में आता है। ये बारिश कहाँ पे सबसे ज़्यादा कराता है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ पे ज़्यादा कराएगा, तमिलनाडु में। तो आपसे पूछेगा कोई, जो लौटता हुआ मानसून होता है वो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे कराता है, तमिलनाडु में कराता है। ठीक है ना। इस तरीके से अपन को ये सारे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ये सारे फैक्ट। देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको नोट करने। जैसे समर में मेरे भाई, समर मतलब मेरे भाई समर की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो हवाएं चलती हैं, विंड चलती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर तब कहाँ पे होगा, सी पे, लो कहाँ पे होगा, इंडिया में। तो इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून, जो कब आता है, जून और अक्टूबर के बीच में आता है। जो जून और अक्टूबर के बीच में आता है। इसका उल्टा कर दोगे, समर के बाद क्या आता है, विंटर। विंटर में मेरे विंड चलती हैं लैंड टू सी। अभी क्या चल रही है, उल्टी हवाएं चल रही हैं, लैंड से सी, जबकि यहाँ क्या चल रही थी, सी से लैंड। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्योंकि दोस्तों ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। तो 6 महीने इधर लगते हैं, 6 महीने इधर। जब लौटता है मानसून तो सब बारिश कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है मेरे भाई, तमिलनाडु में। कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में। तो ये तो था भारत का मतलब क्लाइमेट, और इसमें हमने पढ़ा था मानसून के बारे में। अब कौन कौन से फिनोमेना जिम्मेदार हैं मानसून के लिए मेरे भाई, वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा मेरे भाई। तो वो देखते हैं कौन कौन से फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं मेरे भाई। ये हमने समझ लिया हाई प्रेशर लो प्रेशर, चलो ठीक है। अब देखो हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि भारत में जो मानसून है उसको मजबूत करने के लिए या उसके पीछे और कौन जिम्मेदार है। तो उसके लिए जिम्मेदार है ITCZ। क्या जिम्मेदार है मेरे भाई, ITCZ। ये क्या होता है ITCZ, ये हमें देखना पड़ेगा मेरे भाई, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बात समझो, ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, और इस तरीके से आपको पता है हमारी अर्थ के ऊपर 3 पैरेलल लाइन है, जिनके नाम क्या है मेरे भाई। इसका नाम है 0 डिग्री इक्वेटर, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ में मेरे भाई है ना। तो आपसे पूछेगा कि भाई ये ITCZ है क्या। मैं तुम्हें एक बात बताऊं दोस्तों मेरे भाई, है ना, या तो इसे 23 लिख लो या फिर तुम इसे 30 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली, 0 से 30 है ना, 30। उसके बाद मेरे भाई तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60, इसे 60 डिग्री लिख लो, इसे 60 लिख लो, इसे भी 60 लिख लो, और इसे 90 लिख लो मेरे भाई, इसे 90 लिख लो। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। जरा देखो मेरे भाई, ये इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ बातें पढ़नी है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इक्वेटर। तो मैं आपको बात बताता हूँ, जो बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो हवाएं हैं मेरे भाई, हमारी अर्थ के ऊपर हवाएं चलती हैं, उनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है मेरे भाई।
तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ पोल साउथ पोल में, तो अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विंड के बारे में। तो नॉर्थ पोल में हवाएं चलती है, वो चलती है मेरे भाई क्लॉकवाइज। कैसे चलती है मेरे भाई, क्लॉकवाइज। कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। जबकि साउथ में कैसे चलती है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हवाएं चलती हैं। पहली बात, आपको पता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है मेरे भाई, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर पे हमेशा कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर। अभी आपन ने पढ़ा था ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर इक्वेटर पे कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर। तो यहाँ पे कैसा बनेगा मेरे भाई, हाई प्रेशर। यहाँ पे कैसा बनेगा, लो प्रेशर। यहाँ पे कैसा होगा मेरे भाई, हाई प्रेशर। यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे कैसा होगा, लो प्रेशर। यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर। इस तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ के ऊपर विंड चलती हैं, वो लो और हाई प्रेशर में चलती हैं। तो इक्वेटर पे जो हवाएं चलती हैं वो लो प्रेशर की हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे कैसा होगा, हाई। अगर यहाँ हाई होगा तो यहाँ लो, मतलब कुल मिला के यहाँ से हवाएं यहाँ चल रही हैं, यहाँ से हवाएं यहाँ चल रही हैं। तो देखना ये है मेरे भाई कि दोनों की दोनों हवाएं आपस में क्या हो रही है, इधर वाली हवा इधर वाली हवा आपस में मर्ज हो रही है। क्या हो रही है, मर्ज। क्या हो रही है मेरे भाई, मर्ज। और आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, लो। तो लो प्रेशर में क्या होता है मेरे भाई, आपको अभी देखा था, हमें क्या चाहिए, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर के चक्कर में मेरे भाई आप देख पाओगे कि ITCZ है वो कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, या बोले से इक्वेटर पे। कहाँ होता है मेरे भाई, इक्वेटर पे होता है। और जहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर। और कंडीशन कैसी होती है, काम। काम मतलब शांत कंडीशन। इधर की हवाएं आपस में टकराएंगी तो माहौल कैसा हो जाएगा, शांत। जब दो हवाएं आपस में टकराएंगी तो ये यहीं कहीं स्टेबल हो जाएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, शांत, काम कंडीशन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, काम कंडीशन, जहाँ पे वह शांति का कंडीशन रहेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनना है, लो प्रेशर। और हम ही अपन ने क्या पढ़ा था कि लो प्रेशर क्या कराता है, रेनफॉल। क्या कराता है मेरे भाई, रेनफॉल, बारिश कराता है। तो भारत में बारिश कराने के लिए ITCZ जिम्मेदार है या नहीं है, तो इसे बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल। इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आपको इसकी फुल फॉर्म रखनी है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्ज माने क्या होता है, आपस में मिलना। तो दो हवाएं आपस में मिल गई तो यहाँ पे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, है ना। कहाँ पे हो रही है मेरे भाई, ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे हो रही है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये सारी घटनाएं कहाँ घट रही है, इक्वेटर पे। तो आपसे पूछेगा ITCZ की वैल्यू क्या होती है, आप बताना 0 डिग्री, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका काम क्या है मेरे भाई, यहाँ पे कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर क्या कराता है, बारिश कराता है। इसका मतलब अपन को ध्यान रखना है कि भारत में, अभी आपसे मैं पूछूंगा भारत कहाँ पर है, तो भारत दोस्तों यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो भारत कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर, ये भारत है, ये भारत की लोकेशन है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ भारत में बारिश करानी है तो कैसा प्रेशर चाहिए, लो। तो जो लो ITCZ यहाँ पर है, वो ये हवाएं यहाँ पे ना चल के हल्की सी क्या हुआ, ऊपर को शिफ्ट हो गई, हल्की सी ऊपर को शिफ्ट हो गई, तो अपवर्ड शिफ्ट हो गई। तो जो लो प्रेशर यहाँ पे था मेरे भाई, वो लो प्रेशर कहाँ बन गया, इस तरीके से यहाँ बन गया, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। जब लो प्रेशर यहाँ बनेगा तो बारिश में, भारत में क्या होगा मेरे भाई, बारिश होगी। क्योंकि लो प्रेशर क्या कराता है, बारिश कराता है। तो ये हवाएं धीमे धीमे अपने साथ क्या लेके जाएंगी, पानी। और भारत में साउथ वेस्ट मानसून आएगा, जिससे बारिश होगी भारत में। तो ITCZ का क्या होना, शिफ्ट होना। ITCZ का क्या होना, शिफ्ट, ऊपर को खिसकना। ITCZ का ऊपर को खिसकना भारत में मजबूत मानसून के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, आप बताना। जिम्मेदार है, क्योंकि ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो लो प्रेशर क्रिएट करता है ना। उस लो प्रेशर को हमें हल्का सा ऊपर खिसक गया ऑटोमेटिकली, तो उसे बोलेंगे ITCZ का ऊपर को शिफ्ट होना। और इसकी वजह से मेरे भाई क्या होती है, बारिश होती है, भारत में मानसून मजबूत हो जाए। तो मुझे बताओ ITCZ समझ में आ गया आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, लो प्रेशर क्रिएट करता है, रेनफॉल होती है, और ये ऊपर को क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको। इसके अलावा मेरे भाई मैं आपसे बात करूं और कौन कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, तो इसके पीछे जिम्मेदार है मेरे भाई लानिनो और अल नीना। ये दो फिनोमिना है मेरे भाई,
तो इंडियन ज्योग्राफी में हम जब भी पढ़ेंगे मेरे भाई भारत के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो इनका पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो इतना ज़रूरी है मेरे भाई कि ये लानीना अलीना क्या होते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई, है ना। अपन एक ले लेते हैं मेरे ब्लैंक पेज और अपन एक काम करते हैं मेरे भाई, मान लो ये मेरे भाई ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। ठीक है, चलो मैं नॉर्थ अमेरिका क्यों ही बनाना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। है ना, ये मेरे भाई क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है ना। और ये आपको पता है यूरोप है, चलो ये आपको पता है अफ्रीका है, ठीक है। ये आपको पता है एशिया है, ठीक है। और ये आपको पता है क्या है, ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे ही मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे कौन सा ओशन है मेरे भाई, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। कौन सा मेरे भाई, प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन सा है मेरे भाई, इंडियन ओशन। कौन सा है मेरे भाई, हिंद महासागर। तो मेरे भाई मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे भाई ये साउथ अमेरिका है और आपको पता है यहाँ पे देश है पेरू है, यहाँ पे चिली भी है। तो अगर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है, इंडिया, हमें इन तीनों का रिलेशन देखना है। रिलेशन ये है मेरे भाई कि अगर साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, सुनते चले जाना मेरे भाई, अगर साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में लो प्रेशर होगा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर भी लो प्रेशर भी क्रिएट करेगा। तो मैं इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और लो प्रेशर क्या कराता है, बारिश। तो एक तरफ हाई प्रेशर, ये हवाएं यहाँ से मेरे भाई क्या हुआ, ये हवाएं कैसी हैं, गर्म, ये कैसी है, ठंडी। जब ये मेरे भाई हवाएं, ठंडी हवाएं नीचे गिरेगी तो जहाँ पे जाके गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, ऑस्ट्रेलिया के, ये भी आपको पता है पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और ये भी प्रशांत महासागर है। तो मैं देख पा रहा हूँ अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही साथ इंडिया में भी क्या होगा, लो प्रेशर। और लो प्रेशर क्या कराता है मेरे भाई, रेनफॉल। क्या कराता है, बारिश कराता है। तो जब हाई प्रेशर क्या कराता है मेरे भाई, ड्रॉट, सूखा डाल देता है मेरे भाई, क्या कर देता है, सूखा, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो तुम मुझे खुद बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो यह सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कैसा बनना है, हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ प्रेशर कैसा बनना है, लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश। यहाँ पे भी कैसा बनना है, लो प्रेशर, क्या हो जाएगी, बारिश। तो समझ में आ रहा है तुम्हें, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या बनना है, लो प्रेशर, तो साउथ अमेरिका में क्या बन रहा होगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, जबकि यहाँ पे बारिश क्या होगा, होगी। और इसी को क्या बोलते हैं, ला नीना। और जब मेरे इसका उल्टा कर दो, जब साउथ अमेरिका में क्या होगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, जबकि साउथ अमेरिका में बारिश होगी। उसी को बोलेंगे अल नीना। तो देख लो मेरे भाई, जब अल नीना किसे बोलेंगे मेरे भाई, जब इंडिया में क्या होगा, सूखा पड़ रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा, सूखा पड़ रहा होगा। लेकिन बारिश कहाँ पे हो रही होगी, बाढ़ कहाँ पर आ रही होगी मेरे भाई, यहाँ पे तो बहुत सारा पानी होगा, बाढ़ आ रही होगी। तो साउथ अमेरिका में, चिली में और पेरू में क्या हो रही होगी, बारिश। अगर मान लो मेरे भाई इंडिया में बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, तो वहां पे क्या पड़ रहा होगा, सूखा। कहाँ पर मेरे भाई, साउथ अमेरिका में। तो भारत में बारिश कौन कराता है, आप बताना, ला नीनो। ऑस्ट्रेलिया में बारिश कौन कराता है, ला नीनो। जबकि साउथ अमेरिका में आपसे पूछेगा बारिश कौन कराता है, अल नीनो। तो ये आपको फैक्ट याद रखने, अल नीनो कहाँ कराता है बारिश, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे क्या कराता है, ये सूखा डाल देता है मेरे भाई, कहाँ पर, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। कुल मिला के भारत में अगर अच्छा मानसून के लिए कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए ला नीना जिम्मेदार है, ला नीना जिम्मेदार है। इस तरीके से अपन को ये भी ध्यान रखना है कि ला नीना भारत में क्या कराता है, बारिश कराता है। अल नीना बारिश नहीं कराता। तो ला नीनो क्या कराता है मेरे भाई, बारिश कराता है।
अल-नीना बारिश नहीं कराता। ये अपन को इम्पोर्टेंट बात है मेरे भाई की, काफ़ी याद रखनी पड़ेगी। ये आप क्या करना, स्लाइड को बना लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा अपन मेरे भाई एक और चीज़ पढ़ते हैं भारत में, हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? जेट स्ट्रीम। तो आप पूछोगे सर ये क्या होती है जेट स्ट्रीम? मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई सारी बातें। अगर मेरे भाई तुम एक काम कर लोगे, चलो अपन ये इमेज ले लेते हैं एक सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे भाई कि ये हमारे पास ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, और अफ्रीका यूरोप के बीच में एक आपको पता है सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। इसे बोलते हैं हिंदी में भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। तो यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो यहाँ से हवाएं उठती हैं मेरे भाई। अब जहाँ से हवाएं उठती हैं ऐसे चलती हैं, और पूरे उत्तर भारत में हवाएं चलती हैं। और इन्हीं हवाओं के चक्कर में मेरे भाई ये हवाएं टकराती हैं यहाँ पे तिब्बत के एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। और यहाँ से क्या होता है मेरे भाई, ये हवाएं आती हैं। और जब ये हवाएं कब आती हैं? विंटर में। कब आती है मेरे भाई? विंटर में। और ये कहाँ से आ रही है मेरे भाई? वेस्ट से। कहाँ से आ रही हैं? वेस्ट, पश्चिम से तो आ रही हैं। तो आपको ध्यान रखना, विंटर में मतलब सर्दियों में भारत में बोले तो भारत के नॉर्थ में, कहाँ पर? उत्तर में, या फिर नॉर्थ वेस्ट में आने वाली जो हवाएं होती हैं मेरे भाई, वो उन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी, जेट स्ट्रीम कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से। कहाँ पर आता है? उत्तर भारत में। कब आता है? विंटर में। ये विंटर में आता है तो हवाएं कैसी होती हैं? वेस्टर्ली। कहाँ से आती हैं ये? वेस्ट से। कहाँ से आती हैं? वेस्ट से। और पूरे उत्तर भारत में क्या मचा देती है? तबाही। क्या मचा देती हैं? तबाही। क्या करती हैं? बारिश कराती हैं। क्योंकि मेरे भाई इसके कारण मेरे भाई इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या ऐसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। तो पूछेगा सर्दियों में आने वाली उत्तर भारत में जो हवाएं होती हैं, जो तोड़ फोड़ कर देती हैं, ओले वगैरह लेके आती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आप बताना। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। एक बार पढ़ लो। जेट स्ट्रीम होती है, ये आपको दिखाई दे रही है जेट स्ट्रीम, ये आ रही है हवाएं। तो ये यहाँ पर क्या क्रिएट करेगी? लो प्रेशर। और लो प्रेशर से क्या होती है मेरे भाई? बारिश होती है। तो ये नॉर्थ में क्या करने लगेगी? बारिश। तो सब ये कहाँ पे चलती हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में, न ज़्यादा गर्मी में न ज़्यादा सर्दी में। मतलब कहाँ से चलती हैं? 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक चलती हैं, ठीक है ना, लैटिट्यूड तक चलती हैं। तो समथिंग मेरे भाई यहाँ से और यहाँ तक के बीच में चलती रहती हैं, ठीक है। ये हवाएं कहाँ से निकल के आती हैं? भूमध्य सागर से। बता दिया मैंने आपको कहाँ से आती हैं, ये भूमध्य सागर से यहाँ से हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये इनकी मेरे भाई ये हाइट कितनी होती है? ये समुद्र के लेवल से कहाँ चल रही होती है? तो 2 से 5 किलोमीटर ऊंची हवाएं चल रही होती हैं। इनकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? 390 से लेकर 400 के बीच में एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। इस तरीके से अपन क्या समझ लिए? जेट स्ट्रीम। तो समझ जाना जेट स्ट्रीम क्या होती है, कहाँ से आती है? ये होती है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। जो पश्चिम से आने वाली हवाएं होती हैं, जो नॉर्थ इंडिया को डिस्टर्ब कर देती हैं, उसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये सारी बातें में ये कब कहाँ पे चलती हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ चलती है मेरे भाई? सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं, ठीक है ना। जो लो प्रेशर क्रिएट करती है मेरे भाई, क्या करती हैं? लो प्रेशर क्रिएट, जिससे क्या होती है? बारिश होती है, रेनफॉल होती है। ये आपका हो गया है ना। मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी। इस तरीके से मेरे भाई एक और क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई कि ये इंडिया का जो मॉनसून है मेरे भाई, इसके पीछे और कौन जिम्मेदार है? तो आप प्लीज यहाँ पे बताना। ये आपको पता है मेरे भाई, ये तिब्बत का रीजन है, ये तिब्बत का रीजन है। जब हवाएं इधर से आती हैं मेरे भाई तो तिब्बत में टकराती हैं, और ये यहाँ पे क्या बनता है फिर? हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। और हवाएं कहाँ चलती हैं? हाई से लो प्रेशर। तो ये इंडियन ओशन में ये लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसके कारण ये मानसून क्या होता है? और ज़्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब कल को क्वेश्चन आया है, क्या तिब्बत का प्लेट्यू, क्या तिब्बत का पठार मेरे भाई भारत के मानसून के लिए जिम्मेदार है? तो आप बताना। बिल्कुल जिम्मेदार है। तो हमने देखा मेरे भाई कौन कौन जिम्मेदार है। हमने देखा ITCZ जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। हमने बोला मेरे भाई अल नीना है ना, ला नीना जिम्मेदार है मेरे भाई, बिल्कुल जिम्मेदार है।
हमने बोला मेरे भाई तिब्बत का पठार, तिब्बत का प्लेटू जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। हमने बोला वेस्टर्न जो मेरे भाई जेट स्ट्रीम होती हैं वो जिम्मेदार हैं, तो बिल्कुल जिम्मेदार है मेरे भाई, जेट स्ट्रीम भी जिम्मेदार है। कुल मिला के भारत के क्लाइमेट में या भारत के मानसून को बनाने में बहुत सारी ये विंड हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, है ना, कि क्लाइमेट के बारे में। हमने कुछ फैक्ट भी देखे थे कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, आप बता ना, मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ पर है मेरे भाई, मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय में। तो ये फैक्ट हैं, आपको याद होंगे पहले से ही, ये आप ये कर लेना, ठीक है। जब मानसून आता है मेरे भाई तब भी बारिश होती है, और जब मानसून लौट के जाता है तब भी बारिश होती है। तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है तमिलनाडु में। कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, और ये कहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट से। ये आपको ध्यान रखना है। तो लौटता हुआ मानसून बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ कराता है, तमिलनाडु में। आता हुआ सबसे पहले कहाँ कराता है, केरल में कराता है। जब आता है तब कहाँ कराता है, सबसे पहले केरल में। लौटता है तब सबसे ज़्यादा कहाँ कराता है, तमिलनाडु में। इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये कब आता है मेरे भाई, विंटर में, सर्दियों में। ये कब आता है, समर में, गर्मियों में। इसे ना पता हो मेरे भाई सबसे ज़्यादा, और क्या ही करना है अपन को। तो इस तरीके से भारत का जो क्लाइमेट था मेरे भाई वो हम समझ चुके हैं। ऐसे ही आगे और भी हम वीडियो लेके आएंगे मेरे भाई, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।